नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टैंडर्ड डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 900 वर्ड होने वाला है। संपादकीय लेखन 36 में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। डिक्टेशन को जांचने के बारे में बात की जाए तो पीडीएफ है, टेलीग्राम को फॉलो करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टाइपिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल। टाइपिंग के आधार पर आप डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। बीते दिनों पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों समेत कई लोग मारे गए। हालात इतने बिगड़े कि फौज राजनीतिक दलों को आनन फानन बैठकें बुलानी पड़ी। पाकिस्तान ने हालिया घटनाक्रम ने कई अनकहे और कटु सत्य उजागर किए हैं। पैरा चेंज। पहला यह कि पाकिस्तान कोई राष्ट्र नहीं अपितु औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए बनाई गई एक कृत्रिम इकाई है। दूसरा, विश्व के जिस मानचित्र पर पाकिस्तान है वहाँ के अधिकांश लोग इस्लाम के नाम पर न तो देश का विभाजन चाहते थे और न ही पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन करते थे। पैरा चेंज। कई आज भी उसके विरोधी हैं। तीसरा, इस्लाम के नाम पर वैश्विक मुस्लिम सहयोग एकता को बल देता उम्माह केवल किताबी बात है। इसका व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं। सुर्खियों में छाए बलूचिस्तान की बात करें, उसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं के भारत पर हमले के बाद यहाँ इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता मंदिर आज भी यहाँ विद्यमान है। ब्रिटिश हुकूमत के समय बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। 1876 में दोनों के बीच संधि हुई और वह सशर्त ब्रिटिश अधीनस्थ राज्य बन गया। 1947 में विभाजन के बाद कलात ने स्वतंत्र रहने का अधिकार चुना, लेकिन मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना के निर्देश पर पाकिस्तानी सेना ने इसे बलपूर्वक हड़प लिया। तब से यह बलूच राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय के संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। पाकिस्तान में अलगाववाद केवल बलूचिस्तान तक सीमित न होकर सिंध और पश्तून क्षेत्र तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान के अतिरिक्त सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी विभाजन पूर्व इस्लाम के नाम पर अलग देश का विरोध था। सिंध इत्तेहाद पार्टी के शीर्ष नेता अल्लाह बख्श मोहम्मद उमर सुमरो अविभाजित भारत में सिंध के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मजहब के आधार पर अलग देश बनाने की अवधारणा को इस्लाम विरोधी बताया था। 1943 में अल्लाह बख्श की हत्या कर दी गई, जिसमें मुस्लिम लीग के हाथ होने का संदेह जताया गया। 1945 तक अविभाजित पंजाब में भी पाकिस्तान के लिए कोई राजनीतिक समर्थन
नहीं था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में पंजाब के लोगों ने गैर मजहबी मुस्लिम लीग के बजाय सेक्युलर यूनियनिस्ट पार्टी को चुना। इस दल ने सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में अकाली दल और कांग्रेस के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई। सिकंदर ने 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनके निधन के बाद रसूखदार मलिक खिजर हयात तिवाना ने 1942 से पंजाब सरकार की बागडोर संभाली। जिन्ना ने तिवाना पर दबाव बनाया, लेकिन तिवाना झुके नहीं और पंजाब में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा कर दी। इससे खिन्न जिन्ना ने पंजाब में मजहबी उन्माद भड़काया। यूनियनिस्ट पार्टी बिखर गई और 1946 के चुनाव में पंजाब मुस्लिम लीग की झोली में चला गया। राजनीति से संन्यास लेकर जब तिवाना अक्टूबर 1949 में नवगठित पाकिस्तान के पंजाब पहुंचे, तब वहां की इस्लामी सरकार ने खुन्नस निकालते हुए उनकी अपार संपत्ति जब्त कर ली। मजहबी उत्पीड़न से बचने के लिए वह अमेरिका जाकर बस गए और 1975 में वहीं अंतिम सांस ली। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के लिए समर्थन नहीं था। 1946 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को व्यापक समर्थन नहीं मिला था। सीमांत गांधी कहे जाने वाले सरदार अब्दुल गफ्फार खां की कर्मभूमि ने विभाजन का कड़ा विरोध किया था। गफ्फार ने पश्तूनों की स्वायत्तता हेतु संघर्ष किया, जिसके कारण उनका अधिकतर समय जेल या फिर निर्वासन में बीता। इसी तरह जब पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला पहचान को पाकिस्तानी सत्ता अधिष्ठान बार बार कुचलता रहा, तब शेख मुजिबुर रहमान के नेतृत्व में उठी विद्रोह की आग ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया। अब यही स्थिति बलूचिस्तान में दिख रही है। इस बीच यह पहली बार नहीं है जब उम्माह पर प्रश्न चिन्ह लगा हो। यदि उम्माह वाकई व्यवहारिक हैं तो सऊदी, ईरान, तुर्की, सीरिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में शत्रुभाव का कारण क्या है? अहमदिया मुस्लिमों की पाकिस्तान निर्माण में बहुआयामी भूमिका थी। 1940 में पाकिस्तान के मजहबी विचार को अहमदिया मुस्लिम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ने ही लेखबद्ध किया था। वह पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ पैरवी भी करते थे। जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तब अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ खलीफा मिर्ज़ा बशीर उद दीन महमूद अहमद ने भारतीय सेना के खिलाफ फुरकान फोर्स जैसा सैन्य बल बनाया। सोचिए, इस्लाम के नाम पर सपनों के जिस देश के लिए अहमदिया मुसलमान लड़े, उसी पाकिस्तान में उन्हें मजहबी कारणों से 1974 में
गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया। तब से वे भी अन्य काफिरों की भांति मजहबी प्रताड़ना के शिकार हैं। पाकिस्तान कोई राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक ऐसी विषाक्त वैचारिक परियोजना है जिसकी नींव केवल भारत हिंदू विरोधी घृणा पर केंद्रित है। 12 मार्च को ही पाकिस्तान पंजाब के शिक्षा विभाग ने अनैतिकता अश्लीलता के नाम पर स्कूल कॉलेजों में हिंदी गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर पश्चिमी नाच गानों पर पाबंदी क्यों नहीं लगी? यह पाकिस्तान की पहली विडंबना नहीं है। पाकिस्तान अपनी मौलिक पहचान को भारतीय सांस्कृतिक जड़ों से काटकर खाड़ी देशों की अरब संस्कृति में समाहित करने का असफल प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान में 40% से अधिक लोगों के पंजाबी भाषी और उर्दू अंग्रेजी राजभाषा होने के बाद भी विदेशी फारसी लिपि में कौमी तराना होना इसका ही प्रमाण है। इन्हीं विरोधाभासों के कारण पाकिस्तान गहरे राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक संकट में है, जो उसे लंबे समय तक एक इकाई के रूप में एकजुट नहीं रहने देगा। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सामने रखता हूं मैं। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना और डिक्टेशन लिख लिया। अब डिक्टेशन को चेक करने के बात आती है तो हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन को टाइप कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। मेहनत का एक लाइक बनता है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक का जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।